चौहान, माननीय कुलपति महोदय, विभागाध्यक्ष, सभी साथियों, मित्रों, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आभार प्रकट कर दूं कि ऐसे कोई बड़ा योगी नहीं हूँ मैं, लेकिन बार बार जो है आपके इस विभाग के कार्यक्रमों में मुझे आमंत्रित कर लिया जाता है। मैं तो जो कहना चाहिए कि कवि की जो दृष्टि होती है उस तरह से मैं देखता हूँ योग को। तो कवि की दृष्टि भी वैसे होती है जो कि पूरे पर्यावरण को एक साथ जोड़ती है ना। वो जो शेक्सपियर ने कभी कहा था ना कि पोएट्स आई इन फाइन फ्रेंजी रोलिंग डॉट ग्लांस फ्रॉम हेवन टू अर्थ एंड अर्थ टू हेवन। तो वो भी कविता भी एक तरह से योगी है। तो जब ये मुझे कहा गया कि मुझे पंच महाभूत और पर्यावरण पे बोलना है तो मुझे याद आया कि तुलसी की कविता की व्याख्या करते समय मैंने जो है पंच महाभूतों पर चर्चा की थी। तो मैं उसी से ही करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा आपको जो कहना चाहिए कि एकेडमिक तरीके से जो है इस पंच महाभूतों को देखने की जगह नए तरह से देखना कुछ बताता है। आपको याद होगा कि सुंदरकांड आप लोगों ने पढ़ी है। सुंदरकांड में आती है वो पंक्तियाँ, गगन समीर अनल जल धरणी इनके नाथ सहज जड़ करनी तव प्रेरित माया उपजाए षष्ठ हेतु सब ग्रंथ निगाहे। वो आती है ना पंक्ति। तो उन पंक्तियों में फिर बाद में वो भी आती है कि जिसको लेकर बाद में काफ़ी विवाद में हुआ कि धो लगवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो वो पूरी जो पंक्ति है वो इसकी शुरुआत जो होती है वो इन पंच महाभूतों की गणना से ही होती है। गगन समीर अनल जल धरणी इनके नाथ सहज जड़ करनी। कभी आपने ये सोचा कि हम तो बात करते रहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीर की, लेकिन तुलसीदास जो है इसमें शुरुआत करते हैं पंच महाभूतों की गगन से। गगन समीर अनल जल धरणी इनके नाथ सहज जड़ करनी। तो गगन को सबसे आगे क्यों रखते हैं? हाँ, क्योंकि गगन का पंच तत्वों में शामिल होना एक विशुद्ध हिंदू, विशुद्ध सनातन वैचारिकी का हिस्सा है। पश्चिम के क्लासिक ग्रीक दर्शन में जब तत्वों की बात की गई थी तो उसमें आकाश को शामिल नहीं किया था। यानी एम्पिडोक्लीस जो थे उन्होंने पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि ये चार तत्व बताए थे। प्लेटो ने भी चार ही एलिमेंट बताए थे और उसमें आकाश को स्थान नहीं दिया था। धीरे 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 जब भारतीय दर्शन का प्रभाव जो है ग्रीक समाज तक भी पहुंचा तो अरस्तु ने जो है ईथर के नाम से एक पांचवा तत्व स्वीकार किया। इस तरह पाली के बौद्ध साहित्य को भी देखें ना आप, तो उसमें भी चार महाभूतों का वर्णन है, चतुर्थ धातु का वर्णन है और आकाश उसमें भी गायब। थानेसारो भिक्खु जो हैं 1997 में अभी उन्होंने शाक्य मुनि बुद्ध के शब्दों का पाली से अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो यूँ किया, इन दिस बॉडी देयर इज अर्थ प्रॉपर्टी, द लिक्विड प्रॉपर्टी, द फायर प्रॉपर्टी एंड द विंड प्रॉपर्टी। हेलेनिस्टिक या रोमन समय का एक इजिप्शियन ग्रंथ मिलता है कोरे कॉस्माउ, उसमें भी वो चार तत्व ही बताते हैं और आकाश वहाँ भी गायब। हिपोक्रेटिस अपनी चिकित्सा में चार तत्वों को बताता है और आकाश को वहाँ वो भी शामिल करने से बचता है। एक अरब रसायनज्ञ थे जाबिर इब्न हायान, उन्होंने तात्विक प्रणाली जब विकसित की तो उन्होंने भी गगन और आकाश को सम्मिलित नहीं किया और बल्कि सल्फर और मरकरी के नाम से उन्होंने दो नए तत्व शामिल कर लिए। फ़खर अल दीन अल राजी ने भी आकाश को छोड़कर चार तत्व शामिल किए। पश्चिमी जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें भी 12 राशियां जो हैं वो चार तत्वों में बांटी गई और वहाँ भी पुनः आकाश की अनुपस्थिति है।
तो तुलसी जो हैं वो हमारी सनातनी जो ज्ञान परंपरा के इस वैशिष्ट्य से अवगत थे, और उसी को जैसे रेखांकित करते हुए उन्होंने गगन को सबसे पहले उद्धृत किया है तत्वों में। यानी वाल्मीकि का समुद्र यदि आप देखें ना, तो इस प्रसंग में वो पृथ्वी का नाम पहले लेता है, वही क्षितिजल पावक गगन समीर में, कि पृथ्वी वायु आकाश मापो ज्योतिष राघव। लेकिन तुलसी जो है वो गगन को पहले स्थान देती है। ये इस कारण नहीं है कि वाल्मीकि ज़्यादा जमीनी है और तुलसी ज़्यादा वायवीय, ऐसा नहीं है, बल्कि ये कि तुलसी इन छोटे छोटे परिवर्तनों से बड़े बड़े संकेत देते हैं। अष्टावक्र गीता में इस आकाश के माध्यम से ही बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई थी कि जिस प्रकार एक ही सर्वव्यापक आकाश घड़े के अंदर व बाहर है, उसी प्रकार सदा स्थिर व सदा गतिमान ब्रह्म सभी भूतों में है। उसे जानने वाला अपने अंतः में पाप व पुण्य को स्पर्श नहीं करता। यह ऐसा ही है जैसे ऊपर से कितना ही प्रतीत हो, किंतु वास्तव में धुआं कभी आकाश को स्पर्श नहीं करता। तो तैत्तिरीय उपनिषद में जो कहा गया था, यानी हमारे यहाँ उत्पत्ति का भी क्रम है तत्वों की उत्पत्ति का, तो उसमें कहा गया एतस्मात् आत्मन आकाशः संभूतः आकाशाद वायु वायोरग्निः अग्निरापः अदभ्यः पृथ्वी। तो सबसे पहले आत्मन है, सबसे पहले ब्रह्म है, उससे आकाश उद्भूत हुआ, उससे वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि हुई, अग्नि से आप या जल हुआ, और फिर उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई। तो ये जो फर्क है, ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है हमारे यहाँ। और ये जैसे कि आकाश के बारे में कह रहे थे कि वो घड़े के अंदर भी है और घड़े के बाहर भी है, उसी तरह से जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यदि आप काया की बात कर रही हैं कि वो 5 तत्व से बना है, वो जो उस समय वो भक्ति काल में कहा जाता ना, 5 तत्व का बना पूतरा, आग आकाश पवन पृथ्वी जल, लख 84 जूण में पड़ के भोगे जीव कर्म का फल। तो वो जो बात है, ये जो हमारा शरीर है वही उन 5 तत्वों का नहीं बना हुआ है, बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो उन 5 तत्वों का बना हुआ। और देखिए कि हमारे यहाँ तत्वों को जड़ नहीं बताया गया, उनकी उत्पत्ति बताई गई है आत्मन से। और वो जो चीज़ है कि ये तत्व एक ईश प्रेरणा से, एक विधायिका शक्ति से उद्भूत हुए हैं। यानी गीता में जो है भगवान कहते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम, मुझ अधिष्ठान के द्वारा प्रकृति चराचर को उत्पन्न करती है। श्वेताशतर उपनिषद कहता है कि माई सृजति विश्वमेतत्। गीता में भगवान कहते हैं कि प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया, अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर मैं अपनी माया से ही जन्म लेता हूँ। लिंग पुराण में भगवान पराशर कहते हैं समाई माया बद्ध करोति विविधास्तनु, यानी वह माई यानी परमात्मा जो मायामय है, माया से बंधकर स्वयं ही अनेक प्रकार के शरीर धारण कर लेता है। तो और तुलसी ने सुंदरकांड के आरंभ में जो नहीं कहा था, जब राम का परिचय देते हुए माया मनुष्यम कहा था उन्हें। और इसी तरह से लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम जो पढ़ो तो लक्ष्मी का सबसे पहला नाम जो है वो प्रकृति है। तो तुलसी जो हैं अन्यत्र भी कह रहे थे कि एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नाहित निजबल ताके। और यह भी कि ईस रजाई शीस सभी के, उत्पत्ति थितिलय विषहु अमी के। प्रभु प्रेरणा और ईशाज्ञा, उसकी बात हमारे यहाँ तत्व जो हैं उतने फिजिकल भी नहीं है, वो किसी चैतन्य से ही आविर्भूत हुए हैं। और तुलसी के चेतन पात्र जो हैं वो प्रभु आयसु से ही चलते हैं। कहो तात प्रभु आयसु पाई, बोले बानी स्नेह सुनाई। तो ये जो समुद्र यहाँ पर जो बात कर रहा है वो ये कि प्रभु आज्ञा पंच महाभूतों का, अचेतन का, वस्तुओं का, पिंडों का स्वभाव निर्धारित करती है। और इसी चीज़ को आप बाइबल से मिलाएं तो वहाँ ये कहा गया है कि व्हेन ही सेट फॉर द सी इट्स बाउंड्री सो दैट द वाटर वुड नॉट ट्रांसग्रेस हिज कमांड।
कि उसने समुद्र के लिए उसने ईश्वर ने उसकी बाउंड्री तय कर दी ताकि वो जो है उसकी कमांड को ट्रांसग्रेस नहीं कर सके। ये ईश निर्धारित स्वभाव की बात बाइबल में कई बार आई है। यानी वहाँ पे एक जगह ये कहा गया कि यू रूल द स्वेलिंग ऑफ द सी, व्हेन इट्स वेव्स राइज यू स्टिल देम। फिर एक सामने ये कहा गया कि हु शिल्स द रोरिंग ऑफ द सीज, द रोरिंग ऑफ देयर वेव्स एंड द ट्यूमल्ट ऑफ द पीपल्स। और फिर ये भी कहा गया कि ही गैदर्स द वाटर ऑफ द सी टुगेदर एज अ हीप। ऐसे बहुत सारे हैं इसमें जो वहाँ पर उल्लेख आए हैं कि तो बाइबल पर मुझे कई बार लगता है कि राम कथा के इस प्रसंग का प्रभाव था। यहाँ समुद्र की जो मर्यादा बताई गई है, वाल्मीकि कृत रामायण में जो है समुद्र ने बताई थी कि ये मेरा स्वभाव है कि मैं अगाध और अथाह हूँ। तत्स्वभावो ममाप्येष यद गादो अहम प्लवः विकारस्तु भवेद गाथ एतत्ते प्रवदाम्यहम्। कि मेरा ये स्वभाव है कि जो मैं अगाध हूँ, जो मैं अथाह हूँ। आइए तो हमारे शास्त्र बार बार ये बात कहते हैं, या यस्य प्रकृति है स्वभाव जनता के नापि न त्यजते, कि जिसकी जो स्वभाव जनित प्रकृति होती है वो उससे त्यागी नहीं जाती। शास्त्र कहते हैं कि सत्तस्य स्वभाव प्रकृति नियतात्व कृतकः, कि यह प्रकृति का नियत किया हुआ स्वभाव है। इस स्वभाव से ही सब सिद्ध होता है। स्वभावतः सर्वमिदं हि सिद्धम। यह भी कि यह स्वभावो ही हो यस्यस्ति स नित्यम दुर्तिक्रमः, कि जिसका जो स्वभाव होता है वो कभी टाला नहीं जा सकता। ये जो प्रकृति के नियम हैं ये प्रभु की आज्ञा का पालन है, उनसे मनमाने तौर पर व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। और इसलिए फ्रैंक ए डी प्यू जो हैं वो कहते हैं कि नेचर्स लॉ इज स्ट्रॉन्गर देन एनी लिटिल लॉ यू हैव मेड फॉर योर सेल्फ। एक नेवल फ्रांसिस मोट हैं, वो कहते हैं कि इन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड आई स्टार्ट विथ सर्टेन फर्म बिलीव्स। वन इज दैट द लॉज ऑफ नेचर आर नॉट ब्रोकन। वी डू नॉट ऑफ कोर्स नो ऑल दीज लॉज yet, but I believe that such laws exist. हेनरी लॉन्गफेलो से यूँ कहते थे, कवि थे, कि the laws of nature are just but terrible. There is no weak mercy in them. Cause and consequences are inseparable and inevitable. तो ये बात है कि जिसे हम प्रकृति का कानून कहते हैं, क्या वो प्रभु की मर्यादा है, प्रभु की आज्ञा है? राम को कहीं जाना हो सकता है, राम को जाना था समुद्र पार करके लंका। राम को कहीं जाना हो सकता है, समुद्र को नहीं जाना। राम का गंतव्य हो सकता है, लेकिन उनका गंतव्य जो है समुद्र का मंतव्य नहीं हो सकता। तो जॉन डन यही तो कहता था ना कि नेचर हैथ नो गोल दो शी हैथ लॉ, कि प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं है लेकिन उसका नियम है, और ये कड़वा सच है। लेकिन ये ऐसा है कि राम की सुरक्षा जो है, सृजन की इच्छा जिस माया के जरिए अभिव्यक्त हुई थी, उसमें नियम ही कुछ ऐसे बनाए गए हैं। ये राम की बाध्यता नहीं है, ये मनुष्य की बाध्यता नहीं है, ये स्वयं प्रकृति की विवशता है कि वो इस तरह से बनाई गई है। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की जो है, उनकी एक पुस्तक है नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, तो उसमें वो कहते हैं नेचर डज नॉट आस्क योर परमिशन, शी हैज नथिंग टू डू विद योर विशेस and desires, and whether you like her laws or dislike them, you are bound to accept her as she is and consequently all her conclusions. यानी प्रकृति स्वयंभू है, उसे मनुष्य की इच्छाओं और पसंद नापसंद की परवाह नहीं है, और उसे जस का तस स्वीकार करना, उसके फैसले को मानने के अलावा आपके पास चारा नहीं। उसमें ये जरूर हो सकता है कि चूँकि प्रकृति स्वयं नियमों से बंधित है, तो वो चाहती हो पर कर न पाती हो, कि वो बोलना चाहती हो बोल न पाती हो, वो स्पर्श करना चाहती हो पर कर न पाती हो, उसमें संवेदना हो लेकिन संवेदन ना हो, क्योंकि आखिरकार हम सब प्रकृति के ही तो पुत्र पुत्री हैं। भले ही हम कहते रहें अपने को हम ईश पुत्र हैं और गौरवान्वित होते रहें,
लेकिन हो सकता है कि प्रकृति की हमारे प्रति भावनाएं हों पर वह उसे ऐन्द्रिक अभिव्यक्ति न दे पाती हो। इसीलिए जो हॉल बोलने ने कहा कि यू कांट बी सस्पिशियस ऑफ अ ट्री or accuse a bird or a squirrel of subversion or challenge the ideology of a violent। तो प्रकृति के इन तत्वों को जो जैसे मूर्त रूप मिला है वो एक सनातन और अपरिवर्तित विधि है। कल्पना करें कि मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार यदि ये तत्व व्यवहार करने लगते तो क्या होता। अरबों मनुष्य, भिन्न भिन्न इच्छाएं, और बल्कि एक ही मनुष्य के भीतर अंतर विरोधी इच्छाओं के द्वंद्व एक ही दिन के भीतर तबाही आ गई होती यदि प्रकृति आपके हिसाब से चलती। प्रकृति की स्थिरता का अपना समादेश, इसे आप प्रभु की आज्ञा कह लें, लेकिन इन तत्वों को उस आज्ञा का अनुपालन करने से ही खुशी मिलती है, अन्यथा नहीं। और देखिए कि कितनी मज़ेदार बात है, वो मर्यादा की बात कर रहा है समुद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम से। और ये बात भी कितनी मधुर है कि समुद्र जो है मर्यादा की बात उन श्रीहरि के अवतार से कह रहा है जो श्रीहरि स्वयं समुद्र में रहते हैं और जिनकी पत्नी जो है समुद्र संभवा है। रत्ना करोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा, लक्ष्मी जो है स्वयं समुद्र से निकली। तो हम सबके बीच में रहने आए जो अवतार को भी जो है जिंदगी के प्रकृति के सबक सीखने हैं। अवतार के जन्म का अर्थ ये नहीं है कि गुरु ग्रह पढ़ने के लिए रघुराई को न जाना पड़े या कृष्ण को संदीपनी आश्रम न जाना पड़े। अवतार को भी जीवन बहुत सिखाता है। यह भी जो अस्तित्व के अपने एक दिव्य तल पे शायद उन्हें पहले से ही मालूम था, लेकिन समुद्र ने जो है ये शिक्षा दी राम को, और उससे जो है राम के भीतर उन्होंने उनकी एक आर्किटाइपल जो मेमोरी होती है, आद्य बिंबात्मक स्मृति, उसको जागृत किया। एक मधुमूर्ति भूमिका वाली बात जो कि राम की सारी कड़वाहटों को उपचारित कर देती है। उन्हें समुद्र के द्वारा मर्यादा और नियमन की प्राक आदिम याद कराना किसी धुंधले स्वप्न की मिठास सा लगने लगता है कि जैसे किसी ने उनके भीतर की गुप्त कंदराओं को अनावृत कर दिया हो। समुद्र राम को उनके अविनाशी चित्त के लोकयानों के भीतर लिए जा रहा है, बहुत से आभासी, बहुत से सच्चे बादलों के बीच में से, और उनके मूल अस्तित्व का भरत पाठ यहाँ हो रहा है। वह अनादि जब मर्यादाएं रची गई थीं। समुद्र ये बताता है कि मर्यादा पुनित उमरी कीनी, कि ये मर्यादा कोई सिद्धांतों का जहर घोलने वाले इंडॉक्ट्रिनेशन से नहीं हुई है संभव। ये मर्यादा चीज़ों का स्वभाव है, उनका आधारभूत गुणधर्म है, ये बात है। और इसलिए जो है हमारे यहाँ जब पंच तत्वों की बात हुई और पंच महाभूतों की बात हुई, तो उस बात को हम लोगों ने प्रकृति से स्वयं को अभिन्न जानते हुए निर्मित किया, और वो असल योग वहीं पे घटित हुआ। असल योग तभी घटित हुआ जब हम प्रकृति के अपने स्वभाव का जो है पालन करें, और ये न समझें कि प्रकृति हमारी इच्छा के अनुसार चलेगी। देखिए भारतीय दृष्टि कितनी वैज्ञानिक थी, ये इसी से ही स्पष्ट हो जाता है कि ठीक ऐसा ही प्रसंग जैसा कि लंका के निकट पहुंचकर समुद्र को सामने पाकर जो है राम के सामने आता है, ठीक ऐसा ही प्रसंग जो है बाइबल में आया है। और बाइबल में मूसा जो हैं वो भी समुद्र के किनारे खड़े हुए। वहाँ जो है मूसा के साथ एक्सोडस हुआ है, वो बहुत सारे जो हैं इजरायली नागरिकों को लेकर जो हैं आ रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे इजिप्शियन आर्मी है। तो वो समुद्र के पास आके खड़े हो जाते हैं। अब आप देखिए कि मूसा जो हैं उनका बाइबल में ये दिखाया है कि वो एक छड़ी घुमाते हैं और समुद्र बीच में से फट जाता है, और उससे जो है मूसा और उनके साथ के जो उनके इस्राएली अनुयायी हैं वो सब के सब पार हो जाते हैं। और जो हैं फिर मूसा उस किनारे पे पहुंचकर, तब तक इजिप्शियन आर्मी पीछा करते करते समुद्र के बीच में आ जाती है। मूसा जो है फिर छड़ी को फिर घुमाते हैं, और अब के समुद्र का वो जो फट गया था वो बंद हो जाता है, इजिप्शियन आर्मी उसमें डूब जाती है और समस्या ख़त्म हो जाती है।
हमारे प्रभु राम जो हैं वो ईश्वर हैं। ये तत्व जो हैं वो कह चुका है समुद्र की ये मर्यादा आपकी ही दी हुई है, तो आप अपने द्वारा निर्धारित मर्यादाओं का स्वयं पालन नहीं करेंगे और फिर अपेक्षा करेंगे आप। तो हमारे यहाँ ये बताया कि तत्वों की जो है एक फिजिक्स का, पंच महाभूतों का सबका एक लक्षण है। महाभूत उसी से ही तो भौतिकी बनी होगी ना। जो कहते हैं कि 108 एलिमेंट हैं वो सब जो हैं इन्हीं 5 में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो उनका एक अपना साइंटिफिक नेचर है। अब आप छड़ी घुमा दो और चमत्कार कर दो और उससे हो जाए तो कोई मतलब नहीं। राम के जो है मनुष्य के रूप में अवतार लेने का कोई अर्थ ही नहीं। यदि आप अपनी ईश्वरीय चमत्कार दिखाते रहो सबके सब, तो हमारे यहाँ वो चमत्कार नहीं दिखाया, बाकायदा जो है पुल बनाया गया है। नील नल कपिदो भाई लरिकाई रिखे आसिक पाई। यौवनावस्था में उन्होंने ऋषि का आशीष प्राप्त किया, मतलब शिक्षा प्राप्त की थी यौवनावस्था में नल और नील ने। तो वो जो हैं वहाँ के इंजीनियर हैं, वहाँ के आर्किटेक्ट हैं, वो बनाते हैं पूरा का पूरा। और वो पूरा जो पुल है उस समय का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट रहा होगा, जो इतना लंबा चला अपने समय का। तो उसकी बात जो है वहाँ पर की गई। तो हमारे यहाँ जो है तत्वों को इस रूप में देखना, ये बहुत मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण वो था। यानी उपनिषदों की वो बोधि परंपरा है कि जिसमें ये कहा गया कि इस परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है तथा मन, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होती है। फिर उपनिषद ये कहते हैं कि तस्मात् वा, जो कि मैंने पढ़ा भी था कि ये आत्मन से आकाश और वो सब हुआ। और आत्मनेश प्राणो जायते, परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है, ये भी उसी में कहा गया। और श्रुति ने ये कहा कि सबका परम कारण तथा समस्त करणों के अधिष्ठाताओं का भी अधिपति है। कोई भी ना तो इसका जनक है ना स्वामी ही। और उपनिषद कहते हैं कि सविश्वकृत अर्थात वह परमात्मा समस्त विश्व का सृष्टा है। और ऋग्वेद का ऋषि भी जो ये कह गया था कि जगतकर्ता ने जैसे पहले बनाया था ठीक वैसे ही उसने सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष, प्रकाश बनाए। और ये सब बातें जो हैं हमारे यहाँ लगातार शुरू से चलती रहीं। इनफैक्ट हम लोग, आप कभी देखिए कि शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी में सदाशिव के रूप बताए गए हमारे यहाँ। सदाशिव के 5 मुख हैं। एक जो मुख है उनका सद्योजाता, सद्योजात जो मुख है वो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। वामदेव जो मुख है वो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, शीतलता, शांति और प्रेम का। तत्पुरुष मुख है एक, जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें ऊर्जा है, परिवर्तन है और विनाश। एक अघोर मुख है जो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें गति है, परिवर्तन है और जीवन है। और फिर एक ईशान मुख है जो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, ज्ञान, मुक्ति और परमात्मा का। तो मतलब कहा क्या जा रहा है यहाँ पर कि ये पांचों तत्व जो हैं, ये पांचों तत्व शिव हैं, पवित्र हैं, मंगलकारी हैं। और इसी के पंचीकरण की बात जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद वगैरह में कही गई, छांदोग्य उपनिषद में कही गई, इसी के पंचीकरण की बात। और आप देखिए तो हमारे यहाँ शिव जी के दक्षिण भारत में, अभी मैं गया था वहाँ कालहस्ती, तो वहाँ पर जाकर भी मैंने देखा उस बात को। दक्षिण भारत में हमारे 5 मंदिर आते हैं, शिव जी के लिंग हैं वो। एक है चिदंबरम, वो आकाश तत्व का प्रतीक है महाभूतों में। नटराज मंदिर है, वहाँ भगवान नटराज के रूप में पूजे जाते हैं। और एक आकाश लिंगम एक सूक्ष्म अदृश्य स्वरूप है जो मंदिर में गर्भगृह में एक पर्दे के पीछे दिखाया गया है। तो उसे चिदंबरम रहस्यम कहा जाता है, जो अनंत चेतना है, आकाश की जो सर्वव्यापकता उसको दर्शाता है वो। फिर जो है एक
श्रीकालहस्ती जहाँ मैं गया था वो वायु तत्व है, और वहाँ का शिवलिंग जो है वो वायुलिंगम कहलाता है। तो वहाँ पर एक मंदिर में एक दीपक की लौ है, वो हिलती रहती है। वहाँ कोई हवा नहीं है उस जहाँ पर वो हिल रही है। वो बताता है कि वायु का संचरण तो भी है, जो हमें प्रतीत ना होए। शिवलिंग जो है वो प्राण, वायु और गतिशीलता का प्रतीक है। वायु जो है जीवन शक्ति और प्राण का प्रतीक है। जिस प्राणायाम को आप लोग योग में करते हैं तो वो चेतना और शारीरिक जीवन के बीच में संबंध है, उसको दिखाता है वहाँ पे। फिर एक अरुणाचलेश्वर मंदिर है वहाँ पे, तिरुवन्नामलाई नाम की जगह पर। वो अग्नि तत्व को दिखाने वाला मंदिर है, शिवलिंग है वो भी, और अग्नि तत्व का प्रतीक है। अरुणाचल पहाड़ी जो है स्वयं शिव का अग्नि स्वरूप मानी जाती है। कार्तिकेय दीपम उत्सव वहाँ पे चलता है पहाड़ी पर, विशाल अग्नि प्रज्वलित की जाती है अग्नि तत्व के लिए। अग्नि माने प्रकाश, ऊर्जा, परिवर्तन, अज्ञान को जलाकर ज्ञान का प्रकाश देने वाली। फिर एक तिरुवनैकावल का जम्बुकेश्वर मंदिर है, वो जल का प्रतीक है, शिवलिंग है वो जल का। तो शिवलिंग एक प्राकृतिक जल स्रोत के ऊपर वहाँ स्थित है और हमेशा जलमग्न रहता है वो। तो जल की शुद्धता, सन्नादन और जल को जीवन के रूप में बताने वाला, जीवन के पर्याय के रूप में बताने वाला, वो वहाँ पर जम्बुकेश्वर में है। और कांचीपुरम में पृथ्वी तत्व है, वो शिवलिंग जो है वो एकाम्बरेश्वरम मंदिर है वहाँ पर दिखाया गया है। वो शिवलिंग जो है वहाँ पर रेत से बना हुआ है, पृथ्वी से। और मंदिर में एक आम का पेड़ है, ममंगई वृक्ष, वो पृथ्वी की उर्वरता का प्रतीक है। और स्थिरता और सृष्टि के आधार को जो है वहाँ पर उस तरह से दर्शाया गया है। जो योग से जुड़ने की बात है वो आप देखेंगे कि हमारे जो पतंजलि के योग सूत्र में है, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थ तत्वसम यमाद भूत जय, वो जो विभूतिपाद योग है उसमें आया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंच महाभूत होते हैं, और इन सभी पंच महाभूतों की स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय व अर्थ तत्व नामक 5 अवस्थाएं होती हैं। और इन सभी में संयम करने पर योगी सभी पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो स्थूल अवस्था जो है वो है जबकि सभी पंच महाभूत जो हैं जिन्हें हम उनका एक विशेष गुण होता है जिन्हें हम अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं। यानी पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। जल का गुण क्या है? रस। अग्नि का गुण क्या है? रूप। वायु का गुण क्या है? स्पर्श। और आकाश का गुण है शब्द। तो ये सब महाभूतों की स्थूल अवस्था हुई। फिर इसकी स्वरूप अवस्था भी है। पृथ्वी की जो स्वरूप अवस्था क्या है? ठोस। जल की स्वरूप अवस्था क्या है? तरल। अग्नि का उष्णता, वायु का गति, और आकाश का अवकाश यानी रिक्ति। फिर एक सूक्ष्म अवस्था है, किसी भी पदार्थ या वस्तु की सूक्ष्म अवस्था होती है जिसमें उसका ठोस या प्रत्यक्ष रूप न दिखाई दे। तो उसमें गंध से पृथ्वी की, रस से जल की, रूप से अग्नि की, स्पर्श से वायु की और शब्द से आकाश की उत्पत्ति है। ये भूतों का सूक्ष्म स्वरूप है। फिर एक अन्वय अवस्था है। तो अन्वय अवस्था भूतों की सूक्ष्मतर अवस्था होती है, और इस सूक्ष्मतर पदार्थ होते हैं, इसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इन त्रिगुणों पर ही भूतों की बाकी अवस्थाएं जो हैं आश्रित होती हैं। और फिर अर्थवत्व अवस्था है, अर्थतत्व अवस्था, जिसमें किसी भी पदार्थ का प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है। प्रकृति के भी 2 प्रयोजन बताए गए हैं कि एक जीवात्मा को भोग अर्थात सभी वस्तुओं का उपयोग कराना, और दूसरा मुक्ति, मोक्ष या कैवल्य प्रदान करना। और जब योगी इन पंच महाभूतों की 5 अवस्थाओं में संयम कर लेता है तब वो इन पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त करता है। ये हमारे पतंजलि कहकर गए थे। तो ये जो है हमारे यहाँ, इसी के आधार पर हम लोग जो हैं पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता का अवधारण करते हैं। हम लोग पर्यावरण के प्रति चिंता का अपना अवधारण उस पश्चिमी तरीके से नहीं करते हैं कि जिसमें जो है प्रकृति का इसलिए महत्व है और इसलिए उसको बचा कर रखना चाहिए कि उससे जो है मनुष्य के लिए कोई ना कोई उपयोगी चीज़ निर्मित होती है।
और प्रकृति ये जो है स्वयंभू है, और हम भी जो हैं प्रकृति को ही अपने में प्रतिबिंबित करते हैं। उनके हमारे बीच में एक यौगिक रिश्ता है, एक हम लोग उन दोनों के बीच में एक ऐसा कहना चाहिए कि अविभाज्य जो है रिश्ता है, और इसके कारण वो अंतर्निर्भरता है। और उस अंतर्निर्भरता में हम लोग प्रकृति में अपने आत्म को देखते हैं और स्वयं में जो है प्रकृति को प्रतिबिंबित देखते हैं उस रूप में। और प्रकृति हमारे बिना भी स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकती है, पहले थी। जब ये मनुष्य का शरीर विकसित हुआ या निर्मित हुआ, उससे बहुत पहले प्रकृति अस्तित्व में थी, इसलिए उसकी स्वतंत्र सत्ता है। तो उस स्वतंत्र सत्ता में जीव भी हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है, आप सुंदरकांड में देखेंगे कि राम को जो है भूपाल चूड़ामणि कहा गया। भूपाल चूड़ामणि का अर्थ क्या था? भूपाल चूड़ामणि का अर्थ था कि जो भूमि का पालन करने वाला है। वो किसी राजा के पर्याय के रूप में नहीं आया कि तुलसी ने कह दिया कि राम जो है राजाओं में श्रेष्ठ हैं, भूपाल उनको कोई आजकल के जो है राजाओं से तुलना थोड़ी करनी थी राम की। लेकिन वो कह रहे थे कि बाकी राजाओं का राज्य जो है वो तो भूमि के अवशोषण पर निर्भर रहता है। आपने जो जिस तरह से शोषण किया है हमारे आधुनिक समाज ने और आधुनिक शासन तंत्र ने, तो उसमें तो कितने ही जो वृक्षों की, कितने ही वनस्पतियों की जो है प्रजातियां गायब हो गई हमेशा के लिए। कितने ही पशु, कितने ही पक्षी गायब हो गए हमारे, उससे फूड साइकिल से भी गायब हो गए, और हमारे जो कहना चाहिए कि वृहद जीवन चक्र से भी गायब हो गए। तो वो जो है कितने ही खनिज जो हैं वो अब 1 या 2 पीढ़ी से ज़्यादा उनका अस्तित्व नहीं है, ख़त्म हो जाएंगे वो। कितने खनिजों का इतना उत्खनन कर दिया हमने। तो ऐसा करना जो है भूमि का पालन करना नहीं है। तो हमारे यहाँ इसलिए यदि सुंदरकांड में देखेंगे आप, तो एक तो जो है सिंधु तीर एक भूधर सुंदर करते हुए, फिर वो जो होता है उसमें सिंधु समुद्र की बात मैंने की, यानी जल, और वो जो भूपाल के रूप में और भूधर के रूप में जो हैं वो पृथ्वी, फिर कहना चाहिए कि मकर और झग अकलाने जरद जंदु जल निधि जब जाने में वो बड़वानल, उसकी बात, अग्नि की बात आती है। फिर आपके कहना चाहिए कि हनुमान जो हैं वो तो वायु के प्रतिनिधि हैं ही, और फिर आकाश और ये चिदात्मन उनके रूप में स्वयं राम। तो हमारे यहाँ उस पूरे जो है कहना चाहिए कि कथा चक्र में देखिए तो ये सारे तत्व मिले जुले हैं, और इन सब की अपनी एक भूमिका है। और उस रूप में उस अंतर्निर्भरता में, प्रकृति और जीव की अंतर्निर्भरता में हम लोगों ने देखा है, इसलिए उसका संरक्षण जो है ज़रूरी है। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।